नमस्कार मित्रों, हाजिर हैं आज एक फिर रीट की मनोविज्ञान के शानदार टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा टर्मन का बुद्धि लब्धि परीक्षण। जी हाँ मित्रों, टर्मन का बुद्धि लब्धि परीक्षण, जहाँ से हर एग्जाम में एक ना एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो चलिए मित्रों, बिना देर किए करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए मित्रों, टर्मन ने जो बुद्धि लब्धि परीक्षण है ये दिया था 1916 में। तो आपको ये ध्यान रखना है, 1916 में टर्मन ने अपना बुद्धि लब्धि परीक्षण दिया था। अब इसके बाद बात करते हैं, टर्मन ने बुद्धि लब्धि निकालने के लिए एक सूत्र दिया, और वो सूत्र था मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। तो आपको ध्यान रखना है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। तो देखिए, यानी IQ बराबर MA बटे CA गुणा 100 ये दिया है। यानी ये सूत्र है, इससे हम आसानी से IQ निकाल सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि किसी बच्चे का अगर IQ ज्ञात करना है, तो आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि किसी बच्चे का जो मेंटल एज है वो है 15 वर्ष, और बच्चे की जो वास्तविक आयु है वो है 10 वर्ष। तो बताइए उसका IQ लेवल कितना है, यानी वो किस स्तर के अंतर्गत आएगा। तो आसानी से निकाला जा सकता है कि उसकी मेंटल एज 15 है और वास्तविक आयु 10 है, तो 15 बटे 10 गुणा 100 कर देंगे। तो अब देखिए, 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार जाएगा, और 15 इंटू 10 बराबर 150, यानी उसका IQ लेवल 150 है। और 150 किस कैटेगरी में आता है, तो हम नीचे बात करेंगे। 140 से अधिक के जो कैटेगरी है वो आते हैं प्रतिभाशाली बच्चे, तो वो प्रतिभाशाली बालकों में बालक आएगा। तो देखिए, इस तरह से IQ निकाली जा सकती है। तो सूत्र ध्यान रखना है, MA बटे CA गुणा 100, यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। अब बात कर लेते हैं। देखिए, टर्मन ने बुद्धि लब्धि के जो स्तर बताए हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया है कि 140 और उससे अधिक जिन बच्चों का IQ होता है वो आते हैं प्रतिभाशाली श्रेणी में, यानी जीनियस। प्रतिभाशाली श्रेणी में वो बच्चे आते हैं जिनका IQ लेवल 140 से अधिक होता है। आगे बात करें तो 120 से 139 तक के बच्चे आते हैं प्रखर बुद्धि में, ठीक है, वेरी सुपीरियर। 110 से 119 तक के बच्चे आते हैं तीव्र बुद्धि में, यानी सुपीरियर में। 90 से 109 तक के जो बच्चे हैं वो आते हैं एवरेज, औसत में। औसत बच्चे जो होते हैं वो 90 से 109 उनका IQ लेवल होता है। 80 से 89 तक के जो बच्चे मंद बुद्धि में आते हैं, इन्हें डल कहते हैं। और 70 से 79 तक के बच्चे जो हैं वो क्षीण बुद्धि में आते हैं, क्षीण स्तर के लिए आते हैं। और 50 से 69 के बच्चे मूर्ख कैटेगरी में आते हैं। और 25 से 49 के बच्चे मूड होते हैं। और 0 से 25 के जो बच्चे हैं वो जड़ बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें इडियट कहते हैं। तो इस तरह से मित्रों ये स्तर बताए हैं किसने, टर्मन ने। अब देखिए, इनको आसानी से याद किया जा सकता है। सबसे पहले तो आपको ये याद करना पड़ेगा बुद्धि लब्धि। तो देखिए, आप नीचे से याद करिए, आपको इस तरह से याद करना इधर इधर का। तो 0, 25, 50, 70, 80, 90, 110, 120, 140। तो बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, शुरू में क्रम में देखिए 0, 25, 50, ये तीनों में 25-25 का गैप है, यानी 0 फिर 25 फिर 50, ठीक है। उसके बाद 50 से डायरेक्ट हमको 70 पर जाना है, 70, 60 को छोड़ना है, ठीक है। और 70 के बाद अपन को सीधे आना है 80 पे, तो 10 बढ़ने हैं, 70, उसके बाद 80 और 90। तो यानी तीनों ये 10-10 का गैप है, सिर्फ 70, 80, 90। उसके बाद 90 से आपको बढ़ना है 20, यानी 110। फिर उसके बाद 120, 10 अंक बढ़ करके, और उसके बाद 140। तो आप ऐसे याद करोगे इसको, 0, 25, 50, 70, 80, 90, 110, 120, 140, तीन के सेट में इनको याद करिए। 0, 25, 50, देखिए 0, 25, 50, 70, 80, 90 और 110, 120, 140। इस तरह से इनको याद करिए। अब इधर के तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। वो कैसे, देखिए, आपने यहाँ पर याद किया 140, तो 140 से एक कम 139 यहाँ पर होगा। यहाँ आपने 120 याद किया, इसे एक कम 119 होगा। यहाँ आपने 110 किया है तो इसे एक कम 109 होगा। यहाँ आपने 90 किया है, इसे एक कम 89 होगा। यहाँ 80 किया है तो 79 होगा। 70 किया है तो 69 होगा। इस तरह से आप आसानी से, ये तो आप अपने आप याद हो जाएंगे अगर आपने ये 3 सेट याद कर लिए। तो 0, 25, 50, 70, 80, 90, 110, 120, 140। ओके, अब बात करते हैं बुद्धिमत्ता जो स्तर है उसको किस तरह से याद करेंगे। तो उसको भी देखिए, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है मूल चीज़ क्या है कि जो एवरेज बच्चे होते हैं उनका IQ लेवल कितना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 90 से 109 तक के जो बच्चे होते हैं
वो एवरेज होते हैं, ठीक है। 90 से 109 IQ लेवल तक के बच्चे एवरेज होते हैं। अब इनसे जो एवरेज से जो अधिक होंगे वो बच्चे बुद्धिमान होंगे, और उससे कम होंगे वो बच्चे कम बुद्धिमान या मूर्ख होंगे, तो वो श्रेणी में आएंगे। तो ये सभी जो हैं वो लगभग एक श्रेणी में हैं, बस इनमें नाम में डिफरेंस है, उनका IQ लेवल अलग है। और ये जो तीनों हैं ये लगभग बुद्धिमान बच्चों में आते हैं। तो अब देखिए, आपको एवरेज याद रखना है 190 से 109। अब देखिए ऊपर चढ़ते हैं, तो पहले तीव्र बुद्धि, फिर प्रखर बुद्धि और फिर प्रतिभाशाली। तीव्र, प्रखर, प्रतिभाशाली, ठीक है। तीव्र बुद्धि यानी सुपीरियर, फिर वेरी सुपीरियर और फिर जीनियस। सुपीरियर, वेरी सुपीरियर, जीनियस, ठीक है। तो ये होते हैं। और अब एवरेज औसत से नीचे आते हैं, तो देखिए सबसे औसत से जो कम होते हैं वो उनसे कहते हैं मंद बुद्धि। मंद बुद्धि से भी जो कम होते हैं वो होते हैं क्षीण बुद्धि, और क्षीण बुद्धि से कम होते हैं जो होते हैं मूर्ख बुद्धि। मूर्ख बुद्धि से कम होते हैं मूढ़ बुद्धि, और मूढ़ बुद्धि से कम होते हैं जड़ बुद्धि। तो इस तरह से अपने इनको याद कर लेंगे कि देखिए, चाहे तो नीचे से कर लें, जड़ मूर्ख, जड़ मूढ़, मूर्ख, क्षीण, मंद। जड़ मूढ़, मूर्ख, क्षीण, मंद। अपन कहते हैं ना जड़ मूढ़ से उड़ा दूंगा, तो अपन इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जड़ मूढ़ से मूर्ख को क्षीण कर दूंगा। जड़ मूढ़ से मूर्ख को क्षीण कर दूंगा मैं, ठीक है। जड़ मूढ़ से मूर्ख को क्षीण कर दूंगा मैं। तो ये ट्रिक है जिससे आप आसानी से इसको याद कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, जड़ मूढ़ से मूर्ख को क्षीण कर दूंगा, तो जड़, जड़ बुद्धि, मूढ़, मूढ़ बुद्धि, मूर्ख को मूर्ख और क्षीण कर दूंगा, क्षीण, मैं यानी मंद बुद्धि। जड़ मूढ़ से मूर्ख को क्षीण कर दूंगा मैं। तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से आप आसानी से इनका लेवल याद कर सकते हैं, जिससे इससे संबंधित कोई प्रश्न आपका गलत न हो। तो आशा करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे रीड की साइकोलॉजी से संबंधित और एक विषय को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।